बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल ये टॉपिक देखा था, अच्छा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने पहले आपसे कहा था टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा उससे पहले ज़रा इस टेक्स्ट को जो मैंने नेट से उठाया है इसको मैं क्लीन कर लूँ। क्लीन लाइक दिस, फॉर्मेटिंग चेंज, ख़त्म सारी। अब ये ब्लू आउटलाइन आ रही है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कलर को सबको ब्लैक कर देना है क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दिया। अब वो सब ख़त्म हो जाएगा। अंडरलाइन दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जो हमने इसमें से देखना था। अच्छा यहाँ क्लिक किया और 2 दफ़ा एंटर कर दिया, नीचे चला गया। ये क्यों? क्योंकि ये मार्जिन से थोड़ा सा मैंने हटाना था या मैंने कुछ लिखना है। हम चलते हैं वर्ड आर्ट पे। सबसे पहले आपने समझना है वर्ड आर्ट होता क्या है। तो जाहिर तो आपको समझ आ गई, ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिज़ाइंस। वर्ड को किसी आर्ट के तौर पे परफॉर्म करना। सिंपल आपके इस तरह के ना ये करेक्टर्स ना हो, ये डिफरेंट होंगे। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से ये ले लिया, इसको आपने उठा के यहाँ रख लेना। अब आप देखें वही स्टाइल आया है, नीचे इसके साथ क्या आ रहा है, इसका शेडो आ रहा है। आपने इस पर क्लिक किया, इसको बैक स्पेस किया, इस तरह से डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे ना वो इसी तरह लिखा जाएगा स्टाइल में, ये नेटवर्क। ठीक, अच्छा ये तो आपका वर्ड आर्ट हो गया। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी उठा के मूव कर सकते हैं। देखिए आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ सेंटर में ही रखना है, यहाँ पे ऐसे। अब एक्चुअली ये सेंटर में नहीं है इतना, ये देखिए मुझे समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ये सेंटर कैसे करना है, आपने क्या करना है, ये इसका शेप, ये इसके टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्लिक करेंगे, इसके टूल्स चले जाएंगे सारे। अब यहाँ पे आपकी एक ऑप्शन आती है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, मैं समझ रही हूँ या आप भी समझिए सेंटर में है। एक्चुअली ये नहीं है। हम कैसे सेट करेंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये अलाइन लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया, ये सारी अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, लिखी हुई है, पर आपको पढ़ के समझ आ जाएगी। अलाइन सेंटर, अब आपने इसको देखना है, मूव करेगा थोड़ा सा, सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कहती हूँ अलाइन मिडल, ये नीचे चला जाएगा मिडल में, ये पेज के मिडल में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो ऊपर ही होना चाहिए। अब मैं इसको उठाऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, जस्ट सेलेक्ट किया हुआ है सेंटर, और इसको मैं करूंगी टॉप। अब मुझे इसको ऊपर लेकर आना है, अलाइन टॉप, ये आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से ना इसकी पिक्चर से अंदाजा हो जाए, इसके साथ जो पिक्चर्स हैं, और ये सब में है, सब वर्जन्स में अवेलेबल होंगी। अच्छा ये हो गया आपका। ठीक है, वर्ड आर्ट, उसके टूल्स मैंने हटाए तो उसके टूल्स गायब हो गए। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास आ रहा था, मैंने आपसे कहा था डेट एंड टाइम। अब मैंने यहाँ पे रखा और इसको एंटर किया। मैंने यहाँ पे ना आज की डेट लिखनी है। अब मैं यहाँ से देखूंगी पहले, अच्छा ये डेट है, अच्छा यहाँ पे करनी नहीं। आपने क्या करना है, आपने जस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, और अवेलेबल फॉर्मेट्स। फॉर्मेट दो तरह के होते हैं। एक फॉर्मेट का मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में चीज़ को साफ कर दो, जैसे कहते हैं कंप्यूटर को फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन करिए, यानी कि क्लीन, नीट एंड क्लीन कर दो। एक होता है फॉर्मेटिंग और अवेलेबल फॉर्मेट्स। जब ये इसके साथ वर्ड आ जाता है ना, जैसे ये अवेलेबल फॉर्मेट्स आ गया, फॉर्मेटिंग आ गया, इसका मतलब होता है कि आपने चीज़ को डिस्प्ले कैसे करना, उसकी लुक क्या होगी। अब उसकी लुक क्या होगी, मैं चाहती हूँ इस तरह आ जाए, मैं देखती हूँ किस तरह आना चाहिए। ये भी है, अच्छा ये तो इसके साथ क्या आ रहा है, इसके साथ हमारे पास डे भी आ रहा है। मुझे डे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए फॉर्मेट, जस्ट डेट। आपने इसको यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट को, ये कैलेंडर भी बता रहा है, हिजरी कैलेंडर भी है इसमें। हिजरी कैलेंडर ज़रा हमें सेट करना पड़ता है, देख लेते हैं इसको भी। आज क्या है वैसे, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। आप बहरहाल इसको देख सकते हैं यहाँ से, और हमने इसमें इसी में फिलहाल जाना है। अभी यहाँ पे इसको लेते हैं और इसको करते हैं ओके। अब आप ये देखिए क्या हुआ है, डेट इंसर्ट हो गया। बोल्ड कर लेते हैं इसको, ये ठीक है, ये डेट आपकी इंसर्ट होगी। अच्छा उसी में दोबारा जाते हैं हम, वर्ड आर्ट हो गया, डेट हो गया। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, छोटा सा बॉक्स जो आप इजीली कहीं पे भी उसको रख सकते हैं। अब मैंने इसको उठाया और मैंने एक तो ये लिया, तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सारे ऑटोमेटिक हैं। ये क्या होगा, क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे।
लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया कंट्रोल जी से, मैंने खुद बनाना है। आपने क्या करना है, क्लिक किया, इसको किया ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए प्लस का साइन आ गया, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, इसकी छोटी सी मैंने ये डेफिनेशन की एक लाइन उठा के यहाँ तक, इसको मैंने करना है कंट्रोल सी फॉर कॉपी, इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। अब मैंने इसको प्रोमिनेंट करना है, मैंने इसको कैसे प्रोमिनेंट करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सारा टेक्स्ट नज़र आ जाएगा, ये ऑटो एडजस्ट है ये आपका, ठीक है। इस तरह इसको आपने जस्टिफाई कर लेना है, नीचे करो थोड़ा सा, हाँ इसके से ये जस्टिफाई, कंट्रोल ए से सारी सिलेक्शन होगी और यहाँ से मैं इसको कर दी जस्टिफाई। वो देखो ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, ये देखिए स्पेस उसने, मैंने इसको स्पेसेस नहीं दिए, उसने जस्टिफाई खुद किया है। अब मैं इसको अगर मूव करूँगी ना, ये इस तरह जस्टिफाई करेगा। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना है। अब आपके सामने देखो ये पीछे क्या हो रहा है, पीछे से तो टेक्स्ट सारा छुप गया। अब ये कोई प्रॉपर वे तो नहीं है ना कि हमने एक तो इसको रख दिया, ऊपर से पीछे से टेक्स्ट छुप गया। आपने पहले थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर देना, उसके साथ अगर मिक्सअप करना है तो ठीक है ऐसे ही रहने दें, नहीं मिक्सअप करना तो ये शेप फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ये इस तरह के स्टाइल्स अवेलेबल होंगे आपके पास, ये मर्जी है आपकी, जैसे ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से तो टेक्स्ट वहीं पर ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एडजस्ट करना है। कैसे, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, अभी क्या हुआ हुआ वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मैं करूँगी बिहाइंड द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा, फिर भी रीडेबिलिटी इसकी नहीं है। मैंने किया टॉप एंड बॉटम, वो फिर एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। मैंने इसको किया थ्रू, ये कुछ आपका लग रहा है देखो एडजस्टेबल, थ्रू में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाएगा, टेक्स्ट देखो खराब नहीं हो रहा आपका। मैं इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ, ये इधर, इसने ऑटोमेटिक अपनी जगह बना दी है। फिर इसको मैं ज़रा यहाँ लाती हूँ आपको चीज़ बताने के लिए। फिर मैं रैप में गई, मैंने इसको किया टाइट। अब वो टाइट में देखें क्या हो गया, हर साइड से उसने टेक्स्ट को फिक्स कर दिया। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर और टाइट में तकरीबन एक ही चीज़ है। स्क्वायर में क्या होगा कि ये एडजस्टेबल ऑटोमेटिक होगा, लेकिन जो टाइट है ना उसमें क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ लाइन, एक लाइन की तरह सीधा हो गया ये, और इसको ये टाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है ये। अब मैं इसको अगर इधर मूव करूँगी ना, ये अब आपको ये ऑकवर्ड भी नहीं लग रही है इस तरह। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, रैप इन लाइन विद टेक्स्ट भी हो सकता है आपका। ये इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ पे कोई ये आपका ख़त्म हो रहा है ना सेंटेंस, उसके बाद वो अगले सेंटेंस के साथ ही से पहले इसको रखेगा। लाइक इसको मैं यहाँ करूँगी, ओ सॉरी एक मिनट, इसको उठाया मैंने, अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये हल्का सा मूव, ये इन लाइन विद टेक्स्ट हो गया, फिक्स हो गया, ये लाइन के साथ चल रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, अगर ये आपने करनी भी है एक जगह रख के उसको बस फिक्स कर दें। अब मैं इसको करती हूँ ज़रा टाइट, उसको मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ, ये ठीक है। अब यही चीज़ आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज आपको ये चीज़ बताई है। अब एक छोटा सा इमेज मैं इसमें डाल देती हूँ, स्टॉक इमेजेस में से ले लेती हूँ मैं, मेरे पास तो स्टॉक है इसमें, ये रजिस्टर्ड है इसके लिए, इसके अंदर पिक्चर्स आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से कोई भी इमेज उठा लेना है, ज़रा ऐसा उठाऊँ ना ज़रा हल्का हो, एडजस्टेबल हो। फॉर एग्जांपल लर्निंग में जाते हैं हम, अभी लर्निंग हो रही है, मैं इसको ले लेती हूँ, इसको ले लेते हैं, इंसर्ट। ओहो, ये इसके अंदर क्यों चला गया भाई, फिक्स ये, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था। अब यही चीज़ आपने इसके साथ करनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये भी लाइन विद टेक्स्ट हुआ है, आपने ये भी साथ आ रहा होता है, लेकिन आपने इधर ही जाना है क्योंकि हर एक के साथ अवेलेबल नहीं होता हर वर्जन में। स्क्वायर, टाइट, थ्रू, बिहाइंड द टेक्स्ट, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हमें यही चाहिए स्क्वायर। और मैंने इसको यहाँ किया और मैंने इसको यहाँ रख दिया, ये। अब मुझे बताएं, यहाँ तक कुछ पूछना है तो ये तो बहुत आपको समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सिर्फ इनके साथ नहीं होता, आप अगर बाहर से भी कोई इमेज ला रहे हैं ना कोई शेप ला रहे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं, सबके साथ सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सेम यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। अब एक और चीज़ भी होती है, अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, अब वो तो पीछे से गायब हो गया, अब मैं इसको करूँगी सेंड बैकवर्ड, और मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर लूँगी इस पिक्चर के साथ लाइक दिस। एक मिनट, मैं इसको ना यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये आपकी मर्जी है, ये आपने इस तरह सेट कर लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने टूल्स खुद देखने हैं, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, ये जैसे ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पोजीशन इसकी क्या होगी, पोजीशन में भी ये ऑटोमेटिकली आप इसको उठा उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो एडजस्टेबल है, बॉटम पे या मिडल में किधर आपने करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। हाइट एंड विड्थ आपने यहाँ से इसको चेंज करनी है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ आप इसकी खुद सेट कर सकते हैं। ये लिंक्ड होती हैं मोस्टली। क्रॉप करना है आपने, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्रॉपिंग। यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं ऐसे, ये ठीक है। अब इंसर्ट के मेन्यू में से मैंने आपको चीज़ें बता दी, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते, इतना अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा। आखिरी चीज़ यहाँ से, उसके बाद हम व्यू पे चलते हैं। आखिरी चीज़ इसमें से क्या है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। आपने अक्सर न्यूज़पेपर खोले होंगे इंग्लिश, उसमें देखा होगा कि फर्स्ट लेटर बहुत कैपिटल होता है। अब मैंने ए को ना प्रोमिनेंट करना है, मैंने जस्ट ए सेलेक्ट किया, आपने इंसर्ट के, अब इंसर्ट में गए, यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप कैप, ये अब आप देखें, ये देखें ये क्या हुआ है, मैंने उसको कहा है 3 लाइन्स को कवर करो, उसने ए को 3 लाइन से कवर कर लिया। यहाँ से हम पढ़ेंगे अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग, ठीक है। अब इसी तरह इस ड्रॉप कैप को ये ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, मार्जिन से बाहर अगर आपने करना है तो वो मार्जिन से बाहर चला जाएगा। सॉरी, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, मैं इसको इसी को हम कर लेते हैं, ये भी इनसाइड द मार्जिन है, ये आपका आउटसाइड द मार्जिन चला गया, ये आप ये देखें आउटसाइड द मार्जिन है, मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है, इनसाइड द मार्जिन होता है। ये सारी चीज़ें आपकी आज हो गई इंसर्ट की तकरीबन, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी एडवांस कोर्स में भी आपको मैं बताऊंगी, जब तक कि आप अपने हाथ से नहीं ना कर लेंगे नहीं समझ आएगी सही तरह। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं सेव करके फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस फाइल पे मैं इसकी फाइल पे गई, मैंने इसको किया सेव, ठीक है। डेस्कटॉप पूछ रहा है या लोकेशन पूछ रहा है, आप पे डिपेंड करता है, मैं ब्राउज करके डेस्कटॉप पे भी जा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जाना ही डेस्कटॉप पे है, हम काम इस तरह से करें, ऑलरेडी सैंपल यहाँ पे ऐड है। अब मैं इसको करती हूँ फर्स्ट, मैंने आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं 2 डॉक्यूमेंट सेव करूँगी, ये फर्स्ट हो गया सेव। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, दिस इज सेकेंड वन, इसकी भी हमने ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है, इसको मैंने हटाना है, ना भी हटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ सिखाना है मैंने, इसको जस्ट सेव कर लेते हैं। अब ये चीज़ अगर आपकी आई ना इस तरह, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये क्यों आती है, अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिसने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर, अगर आपकी उसकी आईडी बनी हुई है ना, तब ये चीज़ आपके सामने आएगी। अब ये क्यों आती है, वो आपसे पूछते हैं कि क्लाउड पे सेव करना, लाइक ड्रॉप बॉक्स जिस तरह होता है। मैं आपको थर्ड टॉपिक आपका इसी पे ही है कि हमने ऑनलाइन बैकअप कैसे लेना होता है। अच्छा, अब मोर लोकेशन पे जाते हैं, मैंने डेस्कटॉप पे ही करना है, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया, पहले मैंने वहाँ से किया था, अब मैंने यहाँ से किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, अब मैं इसको कर देती हूँ SEC, स्टैंड फॉर सेकेंड, सेव। अभी ये सेकेंड वन है और ये आपका फर्स्ट वन है, अब ये आपके सामने दोनों है, मैं पहले को खोलती हूँ, दूसरे को खोलती हूँ। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब हमने जाना है व्यू पे। मैंने आपको बताया था कि व्यू मेन्यू क्यों यूज़ होता है, किसी को अगर याद हो, फिर मैं आपको उसके उसी डेफिनेशन को लेके एक्सप्लेन करूँगी क्या है ये चीज़।
किसी को भी अगर याद हो, अगर हमने कोई चीज व्यू मीन के पूरे पेज का व्यू और आपके पेज का, आपके डॉक्यूमेंट का, किसी भी चीज को व्यू करना है, व्यू करना है, देखना, पूरी तरह देखना। सही। और दूसरी चीज ये होती है कि व्यू के मेन्यूज मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं, और उसमें ये होता है कि व्यू का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने एक तो व्यू करनी है कोई चीज़ अपने फाइल से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ आपकी हाइड होगी है, लाइक रूलर हाइड हो गया, कोई भी चीज़ हाइड होगी, उसको लाने के लिए अब आपके सामने ऊपर आ रहा है रूलर, ये अब ये रूलर चेक्ड है, दैट्स वाई आपको नजर आ रहा है। अब हम इसको अनचेक करें, अब आप ये देखिएगा यहाँ से गायब हो जाएंगे, इंडेंटेशंस गायब हो जाएंगी, ये और ये, ठीक है। अब ये पेज बिल्कुल साफ है, मैंने इस पे ग्रिड लाइंस लेकर आनी, ये ग्रिड लाइंस आ गई इस पे, ये ड्राइंग में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। इसको हमने हटा दिया। नेविगेशन पेन का क्या मतलब होता है कि जो नेविगेट करता है, आपको गाइड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट 15, 50, 90 जितने पेजेस का है, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका कितनी हेडिंग्स है, मेरी अभी कोई हेडिंग नहीं है, ये तो मैंने वर्ड आर्ट से यूज़ किया, उसको तो नहीं पता कि वर्ड आर्ट से मैंने उसको हेडिंग बनाया है, क्या बनाया है, ठीक है। हेडिंग्स वो जो कल मुझसे आप में से किसी ने पूछा था डिज़ाइंस का, जब हम डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं ना, स्टाइल्स को सॉरी, तो यहाँ पे हेडिंग्स आती हैं। पेजेस देखें, ये देखें पेजेस आगे, मैं भी 1 पेज, इसका है ही 1 पेज, ठीक है। रिजल्ट्स कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया, पेज इसके आगे बस ये, हाँ एक ही पेज है। अगर हम 2 पेजेस पे जाएंगे तो उसके 2 पेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं नेविगेशन पेन को। नेविगेशन पेन मोस्टली कब यूज़ होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं स्टाइल्स को क्योंकि उसमें हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, फिर टेक्स्ट होता है, तो इसलिए हम फिर उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, व्यू में ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको पहले बता दी है, ये शो की कैटेगरी है। हाइड एंड शो दोनों चीज़ें यहाँ से होंगी। सेकंड थिंग, आपके पास 2 विंडोज खुली हैं, ठीक है, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो खुली हुई है, उसको हमने करना है अरेंज। अब आप ये देखिएगा, ये कब यूज होती है, जब आपने यहाँ से कुछ देख के यहाँ लिखना हो, या फिर यहाँ पे दोनों जगह काम करना हो आपने, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगी, वो हटेगी नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको अरेंज कर दिया है। आप इसको बड़ा कर लें ऐसे करके, ठीक है, फिर अरेंज करना है, फिर आप अरेंज कर लें, लेकिन शर्त है कि दोनों डॉक्यूमेंट ओपन होने चाहिए। एक मैं बंद कर दूंगी तो अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं पहले बड़ा वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती, ये मैंने ओपन कर लिया, आपकी मर्जी है। ये मोस्टली कब यूज होता है, जब डॉक्यूमेंट को हमने स्विच करना हो। अभी मैंने इसको स्विच किया, पहले मैं दूसरे पे थी, अब मैं इस पे हूँ जिसके 2 पेजेस हैं। हम इसके नेविगेशन पैन में देख लेते हैं कितने पेजेस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने बंद किया। अच्छा, अब मैंने आपको बताना क्या है। अब सम टाइम आपने यहाँ से कुछ देख के वेरीफाई करना होता है या मैच करना होता है। मैं 1 मिनट इसकी ना ये फॉर्मेटिंग हटा लूँ, अजीब सा लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है। नहीं, कलर हटा देते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर कर देती हूँ और अंडरलाइन पे क्लिक करके दोबारा कर दिया। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने यहाँ से कुछ देख के इस पेज पे मैच करना है। अब आप क्या करेंगे, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने कहाँ से मैचिंग स्टार्ट करनी है, उस पोजीशन पे पहले आप आए। कैसे, यहाँ आ गई, मैं यहाँ आ गई। आपने क्या करना है, व्यू में एक ऑप्शन होती है स्प्लिट की स्प्लिट का मतलब होता है एक ही विंडो को 2 पोर्शन में कर दे। आपका टेक्स्ट खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट व्यू आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, ये अब ये क्या है, मैंने यहाँ से सेंटर से स्प्लिट किया ना, ये अलग डॉक्यूमेंट पूरा आ जाएगा इस तरह। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैच करना है 1973 वाले को, नीचे वाले को मैं नीचे ले जाती हूँ, ये दूसरे पेज पे है, यहाँ से उठा के आप ऐसे मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है ये कि ये आपका काम खराब हो रहा है। इसको आप स्प्लिटिंग को मूव कर सकते हैं खुद भी। ये कब यूज होता है, जब हमारा डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस हो, उसके बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अब इसको रिमूव कैसे करना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ये रिमूव स्प्लिट। एक ही डॉक्यूमेंट को पोर्शंस उसके व्यू में डिवाइड करना है, यानी कि उसके व्यू को डिवाइड कर देना, उसको हम कहते हैं स्प्लिट द, क्या कहते हैं, विंडो। ये विंडो के पोर्शन में मिलेगा। सेकंड, एक और चीज़, ये मैंने विंडो खोली, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, उसको मिनिमाइज किया। अब मैंने क्या करना है, व्यू साइड बाय साइड। अब आप ये देखिए, साइड बाय साइड
आपने विंडो को देखा है, विंडो साइड बाय साइड, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप इधर से देख के ये देखे दोनों स्क्रॉल करेंगे। आप वैसे अगर अपने खुद से अरेंज करेंगे ना, स्क्रॉलिंग एट अ टाइम नहीं होगी। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ये इस तरह आया हुआ, इसको हटा दिया सब कुछ, इसका भी हटा दिया मैंने, सॉरी एक मिनट, ये इसका हटा दिया मैंने, इसका ऑटोमेटिक हट जाना चाहिए, हट गया। अब हमने क्या किया था, ये विंडोज की कैटेगरी से रिलेटेड है। व्यू साइड बाय साइड, साइड बाय साइड में क्या हो जाएगा, वो आपसे पूछते हैं सिंक्रोनाइज करो, सिंक्रोनाइज करो स्क्रॉलिंग को, मीन्स के अप्स एंड डाउन, जैसे मैं अभी मूव कर रही थी, वर्टिकल स्क्रॉलिंग एट अ टाइम होगी दोनों में, ठीक है। और उसकी पोजीशन वो कहता है रीसेट कर दे, यानी कि आपकी मर्जी, आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। हम दोबारा से करते हैं इसको साइड बाय साइड। अब आप देखिए ये वर्टिकल है, वर्टिकल एक्टिव हुआ है, मैं इसको मूव करूंगी, दोनों मूव हो रहे हैं। ये मैंने जो माउस के ऊपर स्क्रॉलर नहीं होता उससे कर रही हूँ मूव, साइड बाय साइड। अब आप देखिएगा इसको, अब ये दोनों उसने मुझे पूरे फोकस करके दिए, मुझे इसको भी साइड बाय साइड करना है। अब आप देखिएगा ये मूव नहीं करेगा, क्यों, हमने इसको कहा कि साइड बाय साइड पूरा दिखा दे डॉक्यूमेंट, जितने भी पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं, जितने भी हैं, वो आपको जस्ट ओवरव्यू दिखाएगा कि आपके प्रिंटिंग में क्या पोजीशन आ सकती है। अब ये देखिए वर्टिकल हो गया, तो डबल क्लिक किया दोनों साइड्स पे हो गए ये, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बड़ा करके इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन इसकी ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी ख़त्म कर देते हैं दोनों की। इसको किया ऑटोमेटिक हो गया होगा वहाँ पे। अच्छा, सेकंड थिंग, एक और चीज़ है, स्विच विंडो, अनदर ओपन विंडो। अभी आप देख लेंगे अनदर ओपन विंडो, उसने मुझे बताया तुमने 2 डॉक्यूमेंट खोले हुए, अब ऑटोमेटिकली सेकंड वन स्विच है ये वाला। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये आ गया। आपको नीचे जाके खोलने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से खोल सकते हैं ये सेकंड वन। और अगर इसकी आपने ये सेटिंग देखनी, ये प्रॉपर्टीज आपकी वैसे देख सकते हैं यहाँ से, ये इस तरह आपकी प्रॉपर्टीज नज़र आ जाएंगी। मोस्टली ये शेयर करना होता है, अपलोड करना होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई जाती है कब किसने कैसे क्रिएट किया। अच्छा, ये हो गया आपका, आपकी स्प्लिटिंग के ऑप्शन मैंने बता दी। पेज विड्थ, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, उसने पेज को बिल्कुल फोकस कर दिया, विड्थ उसकी सेट कर दी है पूरा एज टू एज। फिर मल्टीपल पेजेस, अगर 2 पेजेस हैं तो वो आपको दिखाएगा, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। 1 पेज, जिधर कर्सर होगा वो वाला पेज आएगा। फॉर एग्जांपल इधर कर्सर है, ये सॉरी 1 पेज आपका पहला पेज आएगा, सॉरी ये क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, एक पेज दिखाएगा। उसने देखिए उसका व्यू चेंज कर दिया। मैं करती हूँ विड्थ सेट कर दे, उसने विड्थ सेट कर दी। 1 पेज, यानी कि एक पेज को आप स्क्रॉल करें। मल्टीपल पेज, एक वक्त में एक से ज़्यादा पेजेस। 100% जूम, ये आपका 100% जूम है, जिसपे यूजुअली काम होता है। आपने जूम करना है, क्लिक करें, आपसे पूछे जूम, यही चीज़ आपकी देखिए नीचे भी है, ये प्लस एंड माइनस, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मुझे 100% ठीक है, ओके है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। दूसरा एक और चीज़ होती है यहाँ पे नीचे आपके इधर ही राइट साइड पे, प्रिंट लेआउट। ये वो लेआउट होता है जो आपको बताता है आपका प्रिंट अगर ये निकलेगा डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आएगा। ये आपका होता है रीड मोड। समटाइम ऐसे हो जाता तो कहते पता नहीं हमारे उसके डॉक्यूमेंट को क्या हो गया। ये आपका रीड मोड है, ये इसको हम यहाँ से बटन होगा इसके, ये फॉरवर्ड एंड बैक का, ये रीड मोड है, लाइक ए बुक, लाइक ए बुक। अभी आप कहेंगे इसको मैं वापस कैसे जाऊँ, ऊपर कोई मेन्यू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आपने वापस नीचे आना है, प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फोकस में क्या होगा, वो एक चीज़ को फोकस कर देगा, इस तरह सारी चीज़ें हटा दी उसने, बाउंड्रीज वगैरह, जस्ट उसने आपका पेज फोकस किया है। फोकस में क्या होता है कि आपके मेन्यूज हट जाते हैं। आप इसको क्रॉस कर दें यहाँ से, सॉरी क्रॉस नहीं करना, स्केप करना है। स्केप का बटन आपके कीबोर्ड से क्रॉस करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये नीचे लेआउट्स जो आपको मैंने बताया था ये भी आ रहे हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, आउटलाइन देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्लोज का बटन है इसका।
अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं। अब ये काम कैसे आती है? हम जब मोर देन वन उस पर काम करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स पे, रिसर्च का जो काम करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। उन्होंने वेरीफाई करना होता है, उन्होंने देखना होता है कि मैंने किधर तक एडिटिंग की है, कहाँ से मुझे उसको वेरीफाई करना है, किधर से मैच करना है। तो उनके लिए ये चीज़ें व्यू की ना, जो विंडो है, व्यू का जो मेन्यू है, ये टैब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी स्प्लिट करनी पड़ती है, कभी साइड बाय साइड विंडो करनी पड़ती है आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और चीज़ है हमारे इस ऑफिस में, इसमें है, ये मैं आपको कंपल्सरी नहीं करूँगी कि आपने करना है, ये सिर्फ नए वर्जन में अवेलेबल होगी, ये रीडर। अब ये क्या करता है, आपने इसको रीड करवाना है ना, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, आप उसको देखना चाह रहे हैं कि ये रीड कैसे करता है, आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे ना तो ये रीडिंग स्टार्ट कर देगा। ये रीड अलाउड है। अब हम इसको रीड अलाउड करें, पता नहीं मे भी आपको आवाज आती है कि नहीं ये। Computer networking may be considered a branch of computer science, computer engineering, and telecommunications, since it relies on the theoretical and practical application. ये अब आपको आवाज आई होगी। आप अपनी प्रोनाउंसिएशन यहाँ से सेट कर सकते हैं रीड अलाउड करके। अब जैसे सम टाइम ऐसे होता है, कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम प्रोनाउंस नहीं कर सक रहे होते। मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ, जब से मैंने इस वर्ड को यूज़ किया है। कोई डॉक्यूमेंट रीड करना हो या फिर मेरा दिल नहीं कर रहा रीड करने को, मैं इसको लाउड करके हैंड फ्रीज लगा लेती हूँ। वो मुझे पता चलता रहता है, लाइक लेक्चर एक ना आता रहता है दिमाग में, ये सुनाई देता रहता है। आप उसको वो रीड करेगा, आपको पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये चीज़ है। ठीक है, ये आपकी आज व्यू का मेन्यू था और इंसर्ट का भी हो गया। अब मुझे बताएं कुछ पूछना है कि नहीं, फिर एक एडिशनल चीज़ है जो आपकी है नहीं है, वो मैं आपको आपकी आसानी के लिए बताऊंगी, देख लें। बाजी जो स्प्लिट पेजेस है, इसमें ये पेज को स्प्लिट नहीं करेगा, सिर्फ हमें दो एक जगह से देकर दूसरी जगह लिखने का ऑप्शन देगा। मतलब सेटिंग बाकी सब वैसे की वैसी रहेगी। वैसे रही, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट को कोई मसला नहीं होगा, जस्ट आपका व्यू स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्यू के उसमें है ना, व्यू के टैब में ना, अब मैं इसको स्प्लिट करती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी स्टडी करनी है और उसको मैंने नीचे किसी इससे मैच करना है, दूसरे पेज से। अब मैं फिर बार बार ऊपर जाऊंगी, फिर मैं नीचे आऊंगी, नहीं, मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे रखा माउस, स्प्लिट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट के दो व्यूज क्रिएट हो गए। ये भी स्टार्ट से आएगा, ये भी स्टार्ट से आएगा। इसको आपने यहाँ जाकर रोक लिया, इसको आप जहां मर्जी रोक लो, ये नीचे चलेगा, मैं दूसरे पेज पे चलेगी। तो आपने स्प्लिटिंग ऊपर नीचे करनी है, यहाँ से स्प्लिट ऊपर नीचे कर लो। खत्म करना है, ठीक है, मूव कर दे यहाँ से। ये चीज होती है आपकी। अच्छा, मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मोस्टली जो स्कूल गोइंग होते हैं ना बच्चे, उनको बहुत काम आती है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को या फिर किसी को भी असाइनमेंट्स बना के देनी है या कोई टाइप करके देनी है, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगी इसमें। और सारे समझिए शायद वर्ड में अवेलेबल नहीं है क्या चीज़ है, आपके इक्वेशंस, ये मैथमेटिकल, इसकी टाइपिंग कैसे होती है। सम टाइम हमें कहते लाइन कैसे आएगी, ओवर कैसे हम लगाएंगे, जैसे ये है, ये देखिए ये है। अब इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं इसको एक्स की जगह वाई कर दूंगी, लेकिन हम खुद भी बना सकते हैं। खुद कैसे, अब ये देखिए अलग से है, ओहो, ये अलग से है एक चीज़ आपकी ना, इसको आप इसको आप मूव कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे इसको बाहर क्लिक किया, ये अलग हो गया आपका। आप इसको एंटर करें, इसके स्टार्ट पे आए, इसको यूं कर दें एंटर, वैसे इसके अंदर आएंगे तो बॉक्स बन जाएगा। यानी कि इस टाइम पे ये एक्टिव लिखूंगी, यहाँ लिखा जाएगा। अब मैंने खुद से क्रिएट करनी है, इंसर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने कहना है इंसर्ट न्यू, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना, मैंने खुद करना है। ये अब मुझे बता रहा है कि आप कुछ इंसर्ट करें, ऊपर देखें सारा चेंज हो गया, वर्ड की शक्ल ही चेंज होगी ऊपर से। अभी क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सैम्बल्स हैं, आपने यूज़ करने, यहाँ से इसको यूज़ कर लें। ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये डिफाइन हुए हुए स्टाइल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डिफाइन हुए। जैसे अब ये है, मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ,
ये अब ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 2, मैंने एरो की से नीचे बाय 3, मैं इसको बाय डाल दूँ, ये देखिए। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, फिर मैं इसी के अंदर जाती हूँ, इसको क्लिक करके इसके यहाँ पर आती हूँ। इसके देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप नीचे ऊपर सेंटर में जहाँ मर्जी क्लिक कर लें। इसके साथ मैंने इसको ले लें, इसको मैं कहती हूँ x की पावर, क्या करते हैं हम इसको 2, लाइक दिस। अब देखें ये बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको बस इसको देखना है, आपने स्टाइल कौन सा लेना है। यहाँ पे ये स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आपका इस तरह स्टाइल आएगा। हर किस्म के स्टाइल आपके ब्रैकेट्स के साथ भी अवेलेबल हैं। साइन कॉस्ट ये थीटा, ये आपकी ये भी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये जो मर्जी आप ले लें, ये मैट्रिक्स जो होते हैं ये भी अवेलेबल है, जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। इसके अलावा आप इसको ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्टाइल में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको इसमें नहीं थी, मैंने कहा चले ये फ़ायदे वाली आपको बता दूँ। आज आपका वर्ड ख़त्म हो गया।